नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। एक कदम सफलता की ओर पीके एजुकेशन कोर के साथ। आप सभी जानते हैं यहाँ पर पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, जीएस और जीके से संबंधित टॉपिक कराए जाते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। तो बिना किसी देर के हुए आज एक टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक है आपके सामने, अभी हाल ही में भारत को नई संसद मिली हुई है। तो इस संसद का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, क्या क्या थोड़े बहुत इश्यूज हुए, उन सभी के बारे में आज मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी। यहाँ से कई क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के हिसाब से एग्जाम में उठ सकते हैं। और अगर आपको लगता है तो आप और भी क्वेश्चंस को देखें और इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी तरीके से समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये 100% श्योर है कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो करंट अफेयर में यहाँ से जरूर एक या दो क्वेश्चन उठेंगे। तो भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन, इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने भारत को एक नया संसद भवन दिया है। इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है 28 मई 2023 को। हालांकि सारे विपक्षी दल जो थे उन्होंने इसका विरोध किया है और कहा है कि क्यों नहीं इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति से कराया गया। द्रौपदी मुर्मू से इसका क्यों उद्घाटन नहीं कराया गया। और उनका तर्क है कि वो एक आदिवासी महिला है, शायद इसलिए उनसे उद्घाटन नहीं कराया गया है। तो इसलिए लगभग 20 दल हैं ऐसे जिन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया है। कांग्रेस का भी अपना अलग कहना है। कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र इमारत पे नहीं, जनता की आवाज पे चलता है। होता क्या है ना, जब जो सत्ता में होता है वो दूसरे से ऐसी ही बातें करता है। तो इससे पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो बीजेपी के लिए ऐसी बातें करती थी, और अब बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस इस तरीके से बातें कर रही। ये हमेशा चलता रहता है। ये विपक्षी दल एक दूसरे की खींचतान करते रहते हैं। तो अब आगे देखते हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस भवन को कहा गया है कि ये लोकतंत्र का मंदिर है और नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी भी बनेगा। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी जानेंगे। देखिए, यहाँ पर न्यू पार्लियामेंट हाउस आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके का पूरा बनके तैयार होगा और हाल ही में इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की संसद। भारत की संसद किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। ये तीन चीजें आपको हमेशा याद रखनी है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पार्लियामेंट हाउस बनता है प्रेसिडेंट से, काउंसिल ऑफ स्टेट से और हाउस ऑफ द पीपल से। ठीक है, इन चीजों को आपको बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखिए कि भाई बात ये उठ रही है कि नई संसद की आखिर जरूरत पड़ी क्यों। ऐसा क्या था पुरानी संसद में, संसद भवन में, जो नई की जरूरत पड़ी। तो देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि संसद भवन जो है वो 100 साल पुराना हो चुका है और सरकार का कहना है, केंद्र सरकार का, कि मौजूदा संसद भवन में सांसदों के बैठने के लिए जगह पर्याप्त नहीं है। ये बात बिल्कुल नॉर्मल सी है कि कोई बिल्डिंग अगर 100 साल पुरानी है तो उसका स्ट्रक्चर, उसकी चीजें सब अलग तरीके की होंगी और आज आधुनिक भारत के हिसाब से वो उतना सही नहीं होंगी। जितना बड़ा लोकतंत्र है भारत, उसके हिसाब से उसको और बेहतर करना चाहिए। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका प्रस्ताव 2020 में रखा गया था और इसकी आधारशिला भी रखी गई थी। तो उन्होंने कहा कि पर्याप्त इसमें जगह नहीं है, सीटों की कमी है। बुनियादी ढांचा, जाहिर सी बात है, जो इतनी पुरानी बिल्डिंग है तो कुछ ना कुछ ढांचे में डिफरेंस होगा और आधुनिक चीजों के हिसाब से वो नहीं होगी। सुरक्षा का भी मुद्दा हो सकता है। कर्मचारियों के लिए जगह कम है। जब इतना संसद भवन में जो कर्मचारी हैं वो बहुत ज्यादा है और उनके लिए पर्याप्त जगह नहीं है। कई बार ये भी कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन की भी समस्या है, क्योंकि जो सभी के ऑफिसेज हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उन सभी के जो ऑफिसेज हैं वो भी एक जगह पर नहीं है। तो इसलिए भी कहा जा रहा है कि एक इस करने में इसलिए भी इसको एक एक वो दिया गया है कि जरूरत है नई संसद की। और पुराने संसद भवन में कहा जा रहा है कि भूकंप रोधी भी नहीं है, तो जो नई संसद बनेगी वो भूकंप रोधी भी होगी। अब देखिए नया संसद भवन किस तरीके का होगा और क्या क्या इसको किस आर्किटेक्टर ने इसका नक्शा बनाया। तो इसका नक्शा बनाया गया है गुजरात के विमल पटेल के द्वारा तैयार किया गया है। आपसे मैं कहूंगी विमल पटेल के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें, क्वेश्चन हो सकता है घुमा फिरा के कुछ और भी
पूछा जा सकता है। भवन के निर्माण की जिम्मेदारी जो दी गई है वो दी गई है किसको दी गई थी? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दी गई थी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आप जरूर एक बार देखें कि ये क्या है। ठीक है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए, इस इमारत में लगभग 2000 लोग तो प्रत्यक्ष रूप से और 9000 अप्रत्यक्ष रूप से बैठने की व्यवस्था की गई है। इस इमारत का जो एरिया है वो 64,500 स्क्वायर मीटर का है। निर्माण में लगभग 971 करोड़ रुपए का खर्च आया है। नया संसद भवन में लोकसभा की 590 लोगों के बैठने की जगह, कितने लोगों की? नया जो संसद भवन बनेगा उसमें लोकसभा में जो लोग हैं उन जो सीटें हैं उसमें 590 लोगों के बैठने की जगह है। और नई लोकसभा में 888 सीटें होंगी और नई राज्यसभा में 384 सीटें होंगी। आप अभी बताइएगा अगर आपको पता है कि अभी कितनी सीटें लोकसभा में और कितनी सीटें राज्यसभा में, ये बात कमेंट करके बताइएगा। विजिटर्स गैलरी भी काफी बड़ी होगी, 336 लोग वहां भी बैठ पाएंगे। पुरानी संसद भवन को ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर ने काउंसिल हाउस के रूप में डिजाइन किया था। इसे बनाने में 6 साल लगे थे, तो 1921 से लेकर 1927 तक ये बनी थी। जब भारत आजाद हुआ था तो काउंसिल हाउस जो था उसको संसद भवन के रूप में अपना लिया गया था। नया संसद का जो डिजाइन है वो तो उसके बारे में थोड़ी और भी चीजें हैं। इसकी आधारशिला जो रखी गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को। दोनों ही डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका डिजाइन जो है वो एचसीपी द्वारा तैयार किया गया है। आप एचसीपी के बारे में भी अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको याद रहेगा। तेलुगु में सब कुछ यहाँ पर दे सकती हूँ, लेकिन आप जब खुद भी रिसर्च करते हैं ना उससे चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। इसका जो आकार है वो ट्रायंगुलर है। राज्यसभा चैम्बर को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर तैयार किया गया है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया गया है। ये जो भवन होगा वो 4 मंजिल का होगा। पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया था किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन ने किया था। आर्टिकल 69 के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि एक संसद होगी और उसका गठन होगा। संसदीय व्यवस्था आपको पता है हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। ये तो कुछ क्वेश्चंस थे और काइंड ऑफ कुछ इंफॉर्मेशन थी जो संसद भवन को लेकर मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना जरूरी है, इसलिए मैंने शेयर किया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।